इमेजिन आप एक नॉर्मल वॉक पे गए और एक पत्थर उठाया। उस पत्थर में हैमर मिला जो लाखों साल पुराने रॉक में लॉक्ड है। हैमर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है पर रॉक प्री हिस्ट्रिक है। अब सवाल ये है, क्या हम हिस्ट्री को गलत समझ रहे हैं? क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन उतनी सिंपल है जितनी स्कूल की टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, या फिर कहानी उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है? यही है ओपार्ट्स, आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स, ऐसी चीजें जो हिस्ट्री के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए बट फिर भी हैं। टर्म ओपार्ट क्वाइन किया गया था 20th सेंचुरी में। आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने टाइम और जगह के हिसाब से फिट नहीं होता। सिंपल शब्दों में ये ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जो हिस्ट्री टीचर का दिमाग खराब कर देते हैं। नाइनटीन 1936 में टेक्सास के एक कपल एक रॉक के अंदर एक हैमर डिस्कवर करते हैं। जियोलॉजिस्ट ने उस रॉक की डेटिंग करी, अप्रॉक्स 400 मिलियन ईयर ओल्ड। हैमर का हेड अल्ट्रा प्योर आयरन का था, ऐसी प्योरिटी जो सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही पॉसिबल है। और उसका वुडन हैंडल फॉसिलाइज हो चुका था, मतलब ये हैमर हजारों साल पुराने नहीं, करोड़ों साल पुरानी रॉक में फंसा हुआ था। 400 मिलियन ईयर्स पहले तो डायनासोर्स घूम रहे थे, तो ये हैमर बना कौन रहा था? 1936 में कैलिफोर्निया में एक ग्रुप ट्रेजर हंटिंग कर रहा था। उन्होंने एक क्रिस्टल फिल्ड रॉक तोड़ा। उस रॉक के अंदर एक डिवाइस मिला जो स्पार्क प्लग जैसा दिखता था। रॉक की एस्टिमेटेड एज 500 मिलियन ईयर ओल्ड। प्रॉब्लम यह है, स्पार्क प्लग इन्वेंट ही 19th सेंचुरी में हुआ था। दी एंटीक्यूथेरा मैकेनिज्म 1901 में एक ग्रीक शिपरैक से एक डिवाइस निकला। फर्स्ट ग्लेंस में ये एक रस्टेड ऑब्जेक्ट लगता था, पर एक्सरे एनालिसिस ने दिखाया ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर है। इस डिवाइस के अंदर 37 गियर्स थे जो प्लैनेट्स के मूवमेंट को कैलकुलेट करते थे। इसका यूज़ होता था सोलर और लूनर एक्लिप्सिस प्रिडिक्ट करने में, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स ट्रैक करने में, ओलंपिक गेम्स के कैलेंडर बनाने में। ये डिवाइस अप्रॉक्स 2000 ईयर ओल्ड है। दी बगदाद बैटरी 1938 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक क्ले जार ढूंढी बगदाद के पास। जार के अंदर कॉपर सिलेंडर और आयरन रॉड्स थी। साइंटिस्ट ने टेस्ट किया और पाया कि अगर विनेगर या लेमन जूस फिल करो तो जार 1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। मतलब मीज़ोपोटामियंस 2000 ईयर अगो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे थे, शायद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए या हीलिंग के लिए। अब सवाल ये है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कैसे करें? मेन स्ट्रीम साइंस कहती है डेटिंग मेथड्स गलत हैं, ऑब्जेक्ट्स बाद में रॉक में फंस गए, नेचुरल फॉर्मेशन है जो ह्यूमन टूल जैसे लगते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव हिस्टोरियंस और थ्योरिस्ट कहते हैं एडवांस सिविलाइजेशन हमसे पहले एग्जिस्ट करती थी, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ने दी थी, या फिर टाइम ट्रैवल एक रियलिटी है। अगर ओपार्ट जेन्युइन है तो इसका मतलब है कि ह्यूमन हिस्ट्री लीनियर नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन उठती और गिरती रही है, बस जिसकी नॉलेज हमें नहीं है। हम पहले इंटेलिजेंट स्पेशीज नहीं, बस एक और रिपीट टेलीकास्ट हैं। कुछ हिस्टोरियंस स्पेकुलेट करते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी वाइडली स्प्रेड होती तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1000 साल पहले ही आ जाता। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले आदमी नहीं होते जो स्पेस गए, बस वो पहले ऐसे आदमी होते जिनका वीडियो रिकॉर्ड हो पाया। एक बात क्लियर है, ये ओपार्ट्स हिस्ट्री सिलेबस से बाहर हैं, लेकिन उनकी वजह से हम एक अनकंफर्टेबल सवाल फेस करते हैं। क्या हम अपनी कहानी के ऑथर खुद हैं, या बस एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के फुटनोट्स को फिर से लिख रहे हैं? समझो जरा, सवाल अब भी वही है, हिस्ट्री एक स्ट्रेट लाइन है या एक सर्कल जो बार बार रिपीट होता है? जय हिंद।